बताई कि एक बिल्व वृक्ष का पेड़ लगाने का मतलब है 1 करोड़ मंदिर बनाने का फल। एक बिल्वपत्र का पेड़ लगा दो और 1 करोड़ मंदिर बना दो, उतना फल आपको बिल्वपत्र के पेड़ से मिल जाता है। जो बेल का फल होता है, जो व्यक्ति उसका रस पी लेता है और उस रस के पियो व्यक्ति की कहीं भी 27 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, वो शिव के धाम पहुंच जाता है, शिव के धाम पहुंच जाता है। अगर बेल का आप रस पीते हो ना, बेल का रस, अगर कहीं भी आपकी मृत्यु हो गई, आपने 27 दिन में बेल का रस पी रखा है, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। भैया थोड़े इसको बोलो ना, सुभाष जी उनको बोलो, आवाज बहुत आ रही है। तो ये बोलो, ये आप सोचो, बेल का रस आप पिया करो, एक बात। दूसरी बात है, बिल्व वृक्ष रोज, बिल्वपत्र रोज शिव पर चढ़ाया करो और बिल्व वृक्ष के पेड़ के नीचे रोज क्यारी करके उसमें जल डाला करो। अगर मटके के जल से, यानी घड़े के जल से पानी डालते हो तो बहुत बड़ा पुण्य है। इससे आपके पितरों की भी मुक्ति हो जाएगी, इससे आपके पितरों की भी सहज मुक्ति हो जाएगी। एक क्यारी बना लो बेलपत्र के पेड़ के नीचे और रोज वहां जल डाला करो, मटके के घड़े के जल से। एक दिया जला दिया करो, अगर लगे हाथ तो वहीं पार्थिव शिवलिंग बना लिया करो और पूजा कर दिया करो। वहीं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की, वहीं अनुष्ठान किया, वहीं भजन किया, वहीं आरती की और वहीं ब्राह्मण भोजन करवा दो। शिव महापुराण में लिखा है, कोई व्यक्ति शिव महापुराण कथा सुनते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे या शिव महापुराण की पोथी के पास अगर 12 ब्राह्मणों को मालपुआ और खीर का भोग लगा देता है, भोजन करवा देता है, या ब्राह्मण को भोजन करवा देता है, तो वो व्यक्ति कभी जिंदगी में दरिद्री नहीं होता है, दरिद्री नहीं होता है। ये शिव महापुराण में लिखी गई बात बोल रहा हूं। इसलिए मेरी बहन भाई, यहाँ तो भंडारा चल रहा है ब्राह्मण भोजन का, एक दिन करवा देना, हो गई कृपा। बस कथा भी चल रही है, बिल्व का पेड़ भी है, पिंपल का भी है, सब यहाँ मामला तो ओके है। और क्या चाहिए बताओ। तो बिल्वपत्र की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। शायद आप गा ही नहीं पाओगे और आप सुन भी नहीं पाओगे, इतनी महिमा है। सरस्वती भी जिस महिमा को नेति नेति कहकर छोड़ देती है, ऐसी पवित्र महिमा है। और बेलपत्र का वृक्ष है, वो सावन मास में ही प्रकट होता है। ये लक्ष्मी का भाव है। बेलपत्र स्वयं लक्ष्मी है, लक्ष्मी का, नारायण लक्ष्मी का भाव है, हरि और हर का मिलन के भाव है ये। देखो साक्षात को बिल्व वृक्ष कोई सामान्य चीज नहीं हो सकती, इसलिए घर में बिल्व वृक्ष का पौधा, पेड़ जरूर लगाना। हाँ, तुलसी का जरूर लगाना, लेकिन रुद्राक्ष का मत लगाना, रुद्राक्ष को घर में मत लगाना। हाँ, और शिव महापुराण कहती है कि जितने भी तीर्थ है वो सब के सब तीर्थ ही बिल्व वृक्ष में निवास करते हैं, टोटल के टोटल। यानी 67 करोड़ तीर्थों का, 67 करोड़ तीर्थों का कोई भाव है तो बिल्व वृक्ष का पेड़ है। 67 करोड़ तीर्थ किसको कहते हैं? सभी तीर्थों का अगर एक जगह पुण्य लेना हो तो बेलपत्र के पेड़ के पास बैठकर पूजा करो, अभिषेक करो, आनंद हो